नमस्कार। सुपर इंडिया न्यूज़ टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। संकट में बांग्लादेशी हिंदुओं का अस्तित्व। बांग्लादेशी हिंदुओं के पास तीन ही रास्ते हैं, या तो आत्महत्या कर लें, या मुस्लिम बन जाएं, या फिर पलायन कर जाएं। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद वहाँ जिस तरह अल्पसंख्यकों यानी हिंदुओं, बौद्धों आदि पर हमले बढ़ गए हैं, उससे उनकी सुरक्षा फिर से खतरे में पड़ गई है। वहाँ अल्पसंख्यकों पर अत्याचार नए नहीं हैं। कट्टरपंथियों के अत्याचार से नमशूद्रों को बचाने के लिए ही हरिश्चंद्र ठाकुर ने 19वीं सदी के मध्य में फरीदपुर, जो तत्कालीन पूर्व बंगाल में मतुआ पंथ की स्थापना की थी। मतुआ यानी कि जो मानवतावादी मत वाले हैं। कट्टरपंथियों के अत्याचार से बचने के लिए गुरुचंद ठाकुर के पुत्र परमथ रंजन विश्वास 1948 में बंगाल के बनगांव आ गए थे। उन्होंने बंगाल के मतुआ धर्म महासभा यानी महासंघ को संगठित किया। मतुआ धर्म महासंघ बंगाल में अपने 1.5 करोड़ अनुयायियों के साथ आज भी नमशूद्र शरणार्थियों के लिए संघर्षरत है। विभाजन के समय कट्टरपंथियों के अत्याचार रोकने के लिए ही जोगेंद्र नाथ मंडल पाकिस्तान सरकार में शामिल हुए। जब पाकिस्तान में कानून एवं श्रम मंत्री बनने के बाद भी वह अत्याचार नहीं रोक पाए तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। 9 अक्टूबर 1950 को पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री लियाकत अली खान को भेजे त्यागपत्र में मंडल ने लिखा कि पूर्वी पाकिस्तान में हिंदुओं पर मुस्लिम कट्टरपंथियों के जैसे हमले बढ़ते जा रहे हैं, उससे उनका मंत्री पद पर बने रहना संभव नहीं है। उन्होंने ये भी लिखा था कि देश विभाजन के बाद 50 लाख हिंदू पलायन करने को विवश हुए हैं। हिंदुओं का पलायन उसके बाद भी थमा नहीं। बांग्लादेशी साहित्यकार सलाम आज़ाद ने अपनी पुस्तक बांग्लादेश से क्यों भाग रहे हैं हिंदू में लिखा कि कट्टरपंथी मुस्लिम संगठनों के अत्याचार से तंग आकर 1974 से 1991 के बीच रोज औसतन 475 लोग यानी हर साल 1,73,375 हिंदू हमेशा के लिए बांग्लादेश छोड़ने को बाध्य हुए। यदि उनका पलायन नहीं हुआ होता तो आज बांग्लादेश में हिंदू नागरिकों की आबादी 3.25 करोड़ के करीब होती। सांप्रदायिक उत्पीड़न, सांप्रदायिक हमले, नौकरियों में मतभेद, दमनकारी शत्रु अर्पित संपत्ति कानून और देवोत्तर संपत्ति पर कब्जे ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों को कहीं का नहीं छोड़ा। सलाम आज़ाद ने यह भी लिखा है कि बांग्लादेश के हिंदुओं के पास 3 ही रास्ते हैं, या तो वे आत्महत्या कर लें, या मतांतरण कर मुसलमान बन जाएं, या पलायन कर जाएं। सलाम आज़ाद ने अपनी कृति शर्मनाक में भी लिखा है कि अल्पसंख्यक समुदाय के पिता के सामने बेटी के साथ और माँ बेटी को पास पास रखकर दुष्कर्म किया गया। दुष्कर्मियों की पाशविकता से 7 साल की बच्ची से लेकर 60 साल की वृद्धा तक को मुक्ति नहीं मिली। बांग्लादेश से हिंदुओं को नेस्तनाबूद कर वहाँ उग्र इस्लामी तथा तालिबानी राज सत्ता कायम करने के मकसद से हिंदुओं पर चौतरफा अत्याचार किया गया। सलाम आज़ाद ने जब बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर मुस्लिम कट्टरपंथियों के अत्याचार का सवाल उठाया तो उन्होंने उनके खिलाफ मौत का फतवा जारी कर दिया। उन्हें देश से निर्वासित होना पड़ा। शेख हसीना की सरकार बनने पर ही वे अपने देश को लौट सके। तस्लीमा नसरीन तो शेख हसीना के
शासनकाल में भी अपने देश नहीं लौट सकी। तस्लीमा का उपन्यास लज्जा 3 दशक पहले प्रकाशित हुआ तो कट्टरपंथियों ने उनकी मौत का फतवा जारी कर दिया। तस्लीमा आज भी अपने उस देश की कुशलता की कामना करती है जो 1971 में बना। वर्ष 1971 में स्वतंत्र राष्ट्र बांग्लादेश का उदय पाकिस्तानी सेना के अकाद्य अत्याचार का परिणाम था। बांग्लादेश मुक्ति संग्राम ने यह साबित किया कि मजहब के आधार पर राष्ट्र राज्य के निर्माण का सिद्धांत निरर्थक है। अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति उस सिद्धांत के मूल में थी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने 1912 में उर्दू साहित्य अल हिलाल निकाला था। उसके माध्यम से उन्होंने मुसलमानों को गैर इस्लामिक परंपरा त्यागने को कहा। उन्होंने लिखा, यदि मजहब के कारण लड़ाइयाँ हो रही हैं तो इसका मतलब है कि मजहब के अनुयायियों ने उसे समझने में गलती की है। स्वामी विवेकानंद सभी पंथों के एक ही परम तत्व सागर में विलीन होने की बात कहते थे, पर उनके अलग अस्तित्व के विरोध में नहीं थे। वह कहते थे कि हम सभी उपासना पद्धतियों को महज सहन करने के पक्ष में नहीं हैं, अपितु हम उन सभी को सच्चा मानते हैं। काश यह मजहबी कट्टरपंथियों को समझ आता। काश बांग्लादेश के कट्टरपंथी अपनी मुक्ति संग्राम से ही सबक लेते कि किसी देश के बहुसंख्यकों द्वारा अपने अल्पसंख्यकों के साथ बराबरी का व्यवहार नहीं किए जाने पर उनका अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाता है। यह सीख बांग्लादेश के बहुसंख्यकों ने बढ़ती होती तो आज रविंद्रनाथ टैगोर के शब्दों में यानी आमार सोनार बांग्ला असंप्रदायिकता की आग में न सुलझ रहा होता। दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ अल्पसंख्यक न मिले। कोई धार्मिक अल्पसंख्यक है, अल्पसंख्यक जरूर मिलेंगे, कई भाषाएं, कई जातीय। सवाल है कि बांग्लादेश के अल्पसंख्यक आखिर जाए तो जाए कहाँ? बांग्ला लेखक कपिल कृष्ण ठाकुर के उपन्यास उजान तलीर उपकथा में एक गीत का हिंदी भावार्थ है, स्वाधीन देश में मजहबी कट्टरता के कारण लोग पलायन करें, ऐसा सुना है क्या? बांग्लादेश में कभी 20% से अधिक हिंदू थे, आज उनकी संख्या मात्र 7 से 8% रह गई है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार में कट्टरपंथी ताकतों की भागीदारी के आसार देखते हुए वहाँ हिंदुओं का भविष्य और अधिक स्याह नजर आने लगा है। ये नहीं भूलना चाहिए कि मजहबी कट्टरता सबसे पहले लोकतंत्र को ही लील जाती है। तो मेरे साथ बने रहें सुपर इंडिया न्यूज टीवी की ब्रेकिंग न्यूज के लिए। नमस्कार, मैं हूं राजेश आर्या।